खुदावंद का अजीम नाम में आप तमाम अजीज़ों को सलाम। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने ये मौका दिया कि आप सबके सामने आपके दरमियान खुदा के कलाम को लाने वाली मैं हो सकी। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि बाइबल के मुताबिक मसीही खातून की खूबियाँ और खुसूसियात के बारे में। अगर खुदा ने जब दुनिया को बनाया और बाग अदन में जब खुदा ने ज़मीन आसमान जानवर चरिंद परिंद सबको बनाया और बनाने के बाद खुदा ने आदम को बनाया, और जब आदम को खुदा ने बनाया तो अगर हम पैदाइश 2 बाब उसके 18 में पढ़े तो वहाँ पे लिखा है, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं एक मददगार इसकी मानिद बनाऊंगा। खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसके बाद खुदा ने जब देखा कि आदम का कोई मददगार नहीं है, कोई उसकी मानिद नहीं है, तो खुदा ने एक औरत को उसकी मददगार के तौर पे बनाने का फैसला किया, और खुदा ने गहरी नींद आदम पे भेजी ताकि खुदा आदम के लिए एक मददगार को बना सके। और फिर खुदा ने उसकी पसलियों में से एक पसली ली और उसने एक औरत को बनाया, हवा को बनाया और उसके सामने लेके आया। अजीजों, खुदा जो है उसने औरत को एक मददगार के तौर पे इस दुनिया में बनाया, और बाइबल मुकद्दस में बहुत सी खूबियाँ, बहुत सी खुसूसियात जो है वो एक औरत में खुदा ने रखी। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो बाइबल में औरत के लिए बहुत से यूनानी लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बाइबल में देखें तो बहुत सी खूबियाँ हैं, बहुत सी खूबियाँ बयान की गई हैं, मुस्तकिल मिजाज औरतें हैं। अगर हम मरकज़ 7 बाब उसकी 26 आयत में देखें तो वहाँ पे एक हमें कहानी मिलती है। वहाँ पे एक औरत जो है उसकी बेटी को बदरूहें तंग करती हैं, बदरूहें सताती हैं, तो वो यीशु के पास आती है और अब यीशु से कहती है कि ऐ मालिक मेरी बेटी के लिए दुआ कर ताकि मेरी बेटी जो है बदरूहों से रिहाई पा सके, आज़ाद हो सके। तो यीशु ने उससे कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना रवा नहीं। तो देखिए उसका मुस्तकिल रवैया था, वो मुस्तकिल मिजाज थी। उसे ये बात यीशु की बुरी नहीं लगी, बल्कि उसने कहा कि ऐ मेरे मालिक, कुत्ते भी जो लड़के रोटी खाते हैं, जो रोटी टेबलों से जो टुकड़े नीचे गिरते हैं, कुत्ते उन्हीं टुकड़ों से खाते हैं। तो खुदा ने जब देखा कि उसका ईमान देखा तो खुदा ने कहा कि तेरी बेटी ठीक है, और जब वो घर गई तो उसकी बेटी ठीक थी। ये उसका मुस्तकिल रवैया था, ये उसकी मुस्तकिल मिजाजी थी जो उसने खुदावंद के सामने रखी, पेश की। और फिर अगर हम लूका 18 बाब उसकी 5 आयत में देखें तो वहाँ पे एक हमें बेवा औरत की कहानी जो है वो मिलती है। बेवा औरत जो थी वो रोज बरोज एक काजी के पास जाती थी और काजी से कहा करती थी कि मेरा इंसाफ कर, लेकिन काजी जो था वो उसने उसका इंसाफ ना किया और वो रोज बरोज जाती रही। आखिरकार काजी को उसका इंसाफ करना पड़ा, और जब उसका इंसाफ किया तो देखिए यहाँ पे भी औरत मुस्तकिल मिजाज रही। यहाँ पर उसने ये नहीं सोचा कि मैं आज गई हूँ, मैं कल भी गई हूँ और मैं इतने दिनों से जा रही हूँ और काजी जो है वो मेरा इंसाफ नहीं कर रहा। वो इस बात पे गुस्से में नहीं आई, बल्कि वो मुस्तकिल मिजाज रही और आखिर को काजी को इसका इंसाफ करना पड़ा। फिर है दीनदार औरतें। बाइबल मुकद्दस में बहुत सी ऐसी औरतों का जिक्र मिलता है, बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपने दिल खुदावंद के हजूर उंडेले, खुदावंद से फरियाद की, खुदावंद से दुआ की और खुदावंद ने उनकी दुआओं का जवाब भी दिया। हन्ना जो है ये दीनदार औरत थी, इसने अपना दिल खुदावंद के हजूर उंडेला। ये बे औलाद थी, इसकी औलाद नहीं थी, ये अपनी औलाद के लिए खुदावंद के हजूर इसने अपने दिल को उंडेल दिया। इसने मिन्नत की खुदा से कि मुझे औलाद दे, तो खुदा ने इसकी दुआ को सुना और इसे बेटे जैसी नेमत दी। खुदा ने इसे बेटे से नवाजा और फिर उसने उसका नाम सैमुएल रखा। फिर आसर मलका की कहानी से हम सब वाकिफ है। आसर मलका जो है जब इसकी शादी हो गई, बादशाह से इसकी शादी हो गई कि मलका बन गई, तो उस वक़्त यहूदी कौम जो थी उन मुश्किल में आ गई। और जब इसने खुदावंद के हजूर, इसकी कौम, इसकी सहेलियां और जो आसर मलका थी, ये खुदावंद के हजूर ठहर गई दुआ के लिए ताकि इसकी यहूदी कौम जो है वो बच सके। तो खुदावंद ने इसकी भी दुआओं का जवाब दिया, इसकी दुआओं को सुना और उसकी दुआओं का जवाब दिया, और इसकी कौम जो है, इसका घर जो है बहाल हो गया। अलिशबा जो है, अलिशबा
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की जो माँ है उसकी औलाद नहीं थी। अगर हम लूका पहला बाप उसकी 2 आयत पढ़े तो वहाँ पे लिखा है कि उसकी औलाद ना थी, वो रास्तबाज थे लेकिन उसकी औलाद नहीं थी। तो उसने भी अपना दिल खुदावंद के हजूर जो है उंडेला ताकि खुदावंद जो है उसकी मिन्नत की आवाज़ पे कान लगाए और उसकी दुआ को सुने, और खुदा ने उन्हें बेटे से नवाजा जिसका नाम उन्होंने यूहन्ना रखा। फिर शर्मो हया रखने वाली औरतें, रुबैका जो है, रुबैका की कहानी से हम सब वाकिफ हैं। रुबैका जो है शर्मो हया रखने वाली एक औरत थी, खातून थी, और खुदा ने इसकी ज़िंदगी में ऐसा काम किया कि अपनी शर्मो हया की वजह से, अपनी इज़्ज़त की वजह से, वफादारी की वजह से ये इसहाक की बीवी बनी। और अगर हम पहला तमोथियुस उसका 2 बाब उसकी 9 आयत पे पढ़े तो वहाँ पे लिखा है कि इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को सवारे। अगर आज के दौर में हम देखें तो लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, वो बहुत से ऐसे कपड़ों के स्टाइल डिज़ाइन जो हैं अडोप्ट करती हैं और शर्मो हया जो है उसको कहीं पीछे छोड़ देती हैं। लेकिन अजीज़ों, जब खुदावंद के कलाम में हमें ये लिखा बताया गया है कि शर्मो हया, हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारे, तो हम पे वाजिब है कि हम वैसे ही अपने आप को संवारे जैसा खुदावंद के कलाम में हमें कहा गया है। फिर दानिशमंद औरतें, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो धना औरत है वो अपना घर बनाती है और बेवकूफ़ उसे अपने हाथों से बर्बाद करती है। कारोबार में दानिशमंद औरतें, अगर हम मिसाल 31 बाब में पढ़े तो वहाँ पे दानिशमंद औरत की मिसाल दी गई है। औरत, दानिशमंद औरत के बारे में हमें बताया गया कि कैसे वो अपने कैसा वो अपना कारोबार करती है, अपने घराने की फिक्र करती है, कैसे वो अपने घराने को लेके चलती है। खुदावन ने बहुत सी खसूसियात जो है वो औरत में रखे, जैसे दानिशमंद है, नेकोकार है, खुदा का खौफ रखने वाली है, मेहनती है, रहम दिल है, मेहरबान है, मुस्तकिल मिजाज है, सखी है, साबिर है, तहकीक और तजस्सुस करने वाली औरत, खातून। जब हम देखते हैं बाग अदन में हवा को, तो हवा के अंदर ये तहकीक करना और जुस्तजू थी उसके अंदर जानने की। जब खुदा ने बीज के दरख्त का फल मना किया तो हवा के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैंने इब्लीस ने जब उसे बहकाया, उसे बताया कि इस दरख्त का फल खुदा ने आपको खाने से मना किया है, इसलिए मना किया है ताकि कहीं आप खुदा की मानित बन ना जाओ। तो उसके अंदर तहकीक करने की जुस्तजू जो थी वो पैदा हुई कि वाकई ये दरख्त का फल खाने से हम ऐसे होंगे, क्या वाकई हम खुदा की मानित बन जाएंगे? तो उसने वो दरख्त का फल लिया, खाया और अपने शोहर को भी दिया। तो अजीज़ों, फिर है साबित कदम। रूत जो है वो साबित कदम रही। रूत के बारे में हम जानते हैं कि रूत जो है वो साबित कदम रही। अगर हम रूत पहला बाप उसकी 16 आयत में पढ़े तो वहाँ पे लिखा है कि जब उसका शोहर मर गया तो उसकी जो सास नोमी थी उसने कहा कि अपने रिश्तेदारों के पास चले जाओ, अपने दोस्तों के पास चले जाओ। तो लेकिन उसने मना कर दिया, उसने कहा कि नहीं। वो अपनी सास से लिपटी रही और उसने कहा कि नहीं, जहाँ तू जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी, मैं तुझे ना छोड़ूंगी, बल्कि जो तेरा खुदा है वही मेरा खुदा है, तू जहाँ मरेगी मैं भी वहीं मरूंगी। तो रूत जो है वो साबित कदम रही। भाई का ख्याल रखने वाली, भाई का ख्याल रखने वाली मूसा की बहन मरियम। जब फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बेटे जब पैदा हों तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए, तो मूसा जब पैदा हुआ तो उसकी माँ ने और उसकी बहन ने उसको 3 महीने तक घर में छुपा रखा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, जाहिर है बच्चे जब बड़े होते हैं तो बच्चे शोर करते हैं, शरारतें करते हैं, तो उनकी आवाज़ जो है वो सिर्फ कमरे में नहीं रहती बल्कि बाहर तक जाती है। तो जब वो बड़ा हो गया, 3 महीने का हो गया, तो वो उसको कंट्रोल करना मुश्किल था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक टोकरी बनाई और टोकरी में उसे रख कर दरिया पे बहा दिया, जहाँ पर बादशाह की बेटी जो है आया करती थी। तो जब बादशाह की बेटी और उसके जो शहजादी और उसकी जो सहेलियाँ थी वो जब वहाँ पे आई तो उन्होंने जब देखा कि टोकरी में बच्चा है तो उन्होंने वो बच्चा लिया। लेकिन जो मरियम थी वो झाड़ियों में देखती रही कि क्या मेरे भाई के साथ क्या होता है। और जब उसने देखा कि शहजादी ने वो बच्चा ले लिया है, पकड़ लिया है उसके भाई को, तो वो जल्दी से उसके पास गई और फिर दाई जो है उसके लिए एक दाई का उसने इंतज़ाम किया और वो अपनी ही माँ को दाई के तौर पर वो उसके पास लेके ताकि वो उसकी तरबियत कर सके। और फिर उसकी माँ ने कलाम के मुताबिक उसकी मूसा की तरबियत की, परवरिश की। फिर है मिसाली माँ, हम हन्ना को कह सकते हैं कि वो एक मिसाली माँ है। फिर है औरत जो है वो मेहमान नवाज भी है। औरतें जो है वो मेहमान नवाजी
میں بھی گنی جا سکتی ہیں کہ ان میں مہمان نوازی جو ہے وہ بھی پائی جاتی ہے۔ قوم کی خاطر قربان ہونے والی آستر جو ہے وہ قوم کی خاطر قربان ہونے کو بھی تیار ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ اب میں ملکہ بن گئی ہوں تو میں اپنی قوم کو چھوڑ دوں، میں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دوں، نہیں، بلکہ وہ خاکسار بن گئی۔ اس نے 3 دن روزہ رکھا، دعا میں ٹھہری اور اپنی قوم کے لیے وہ دعا کرتی رہی۔ پھر ہے پختہ ایمان والی کنانی عورت کا جو ایمان تھا وہ پختہ ایمان تھا، جس کے باعث اس کی بیٹی کو شفا ملی، جس کے باعث اس کی بیٹی جو ہے شفا پا گئی۔ پھر ہے فکر کرنے والی گھریلو عورت، لازر کی بہن مارتھا۔ جب یسوع مسیح خدمت کر رہے تھے تو جب وہ مارتھا اور مریم سے ملا کرتے تھے تو جو مریم تھی یسوع کے پیر قدموں میں بیٹھ جایا کرتی تھی، یسوع کی باتیں سنتی تھی، لیکن مارتھا جو تھی اسے گھریلو فکریں تھی کہ میں نے یہ کام بھی کرنا ہے، میں نے وہ کام بھی کرنا ہے، میں نے یہ ایسا کرنا ہے، میں نے ویسا کرنا ہے، اور وہ گھریلو فکروں میں خدمت میں لگی رہا کرتی تھی۔ اور پھر ہے کامیاب کاروبار کے ساتھ خدا کی خدمت کرنے والی لودیا جو ہے وہ ایک ایسی عورت ہے جس نے کاروبار کے ساتھ ساتھ خدا کا خوف رکھتی تھی اور پالوس رسول کی خدمت میں بھی اس کے ساتھ مدد کیا کرتی تھی۔ بائبل مقدس میں ہے کہ مثال 14 باب اس کے اگر پہلے آیت میں پڑھے تو وہاں کہ دنا عورت اپنا گھر بناتی اور احمق اسے اپنے ہاتھوں سے برباد کرتی ہے۔ ایک مسیحی خاتون کے اس دنیا میں مختلف کام ہے، گھر میں باحیثیت بیوی، باحیثیت ماں، معاشرے میں اور کام کرنے کی جگہ پر، کلیسیا میں اور خدمت میں، اور ان تمام کاموں کو ان کی زندگی پر اثر انداز کرے گی وہ یسوع مسیح کی زندگی میں یسوع کا اس کی زندگی میں ہونا یا نہ ہونا ہے۔ اگر ایک خاتون کی زندگی میں یسوع مسیح ہے تو یقیناً وہ اپنے گھرانے کو بچا سکتی ہے، وہ اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو یسوع کے پاس لانے کا وسیلہ بن سکتی ہے، اس کے گھر میں خوشی ہوگی، خوشحالی ہوگی کیونکہ اس کی زندگی میں یسوع ہے، وہ معاشرے میں کامیاب شخصیت ہوگی کیونکہ اس کی زندگی میں یسوع مسیح ہے، وہ اپنے رویے اور کردار کی وجہ سے جس جگہ وہ کام کرتی ہے وہاں پہ اسے عزت ملے گی، اسے سرفرازی ملے گی اور اس کی خدمت میں بھی پھلدار ہوگا۔ عزیزو، آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا آج ہم ایک مسیحی خاتون ہوتے ہوئے کیا آج ہماری زندگیوں میں مستقل مزاجی ہے؟ کیا ہم مستقل مزاج ہیں؟ کیا ہمارا جو مستقل مزاج ہے، جو ہمارا رویہ ہے، کیا وہ اس بیوہ عورت کی طرح ہے؟ کیا ہمیں کوئی کچھ کہے تو ہم اسے برداشت کرتے ہیں یا ہم پتھر کا جواب ہم اینٹ سے دیتے ہیں؟ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسی خاتون بنے جو بائبل مقدس کے مطابق ہو، اور بائبل مقدس کے مطابق ہم ایسی خاتون اس وقت بنیں گے جب ہماری زندگی میں خداوند یسوع مسیح ہوگا۔ جب ہماری زندگی میں خداوند یسوع مسیح ہوگا تو یقیناً ہم اپنے گھرانے کو یسوع کے پاس لانے کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں خدا کا نام ہوگا، جلال، ہم اس کے نام کو جلال دیں گے، اس ہماری زندگی سے یسوع مسیح کے کام جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ ہم اپنا دل اپنے گھرانے کے لیے، اپنی قوم کے لیے ڈیل سکتے ہیں اگر یسوع مسیح ہماری زندگی میں ہے۔ اگر نہیں تو ہم مستقل مزاج نہیں ہوں گے، ہمارا رویہ جو ہے وہ ایسا مستقل نہیں ہوگا، ہم سب کے ساتھ اکھڑے اکھڑے سے ہمارا رویہ ہوگا، ہم سب کے ساتھ ایسے رہیں گے جیسے ہم ہے ہی نہیں ہیں، اور کوئی خوبی، کوئی خصوصیت ہمارے اندر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یسوع کی محبت ہمارے اندر ہے، ہم یسوع کو اپنی زندگی میں لیے ہوئے ہیں، یسوع کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، تو یقیناً ہماری جو زندگی ہے وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ اگر ہم امثال 31 باب میں پڑھیں تو وہاں پہ عورت میں ایک خاتون میں جو خصوصیات ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ اگر ہم اس کی 10 آیت سے پڑھیں، 10 آیت سے لے کر 31 آیت تک پڑھیں تو یہاں پر عورت کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ عورت جو ہے وہ صبح سویرے اپنے گھرانے کی فکر کرتی ہے، وہ صبح سویرے اپنے گھرانے کے لیے اٹھتی ہے، وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور وہ اسے خرید لیتی ہے، اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان لگاتے اور مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور وہ اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ عزیزو، یہاں پہ بہت سی خوبیاں جو ہیں ایک خاتون کی زندگی میں جو ہونی چاہیے وہ یہاں پہ ہمیں بتائی گئی ہیں،
اور آج ضرورت ہے کہ ایک مسیحی خاتون ہوتے ہوئے ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ان خوبیوں کو اپنے اندر لیں، تاکہ ہمارا شوہر جو ہے وہ ہمیں ہماری تعریف کرے، ہمارے جو بیٹے ہیں وہ ہمیں مبارک کہیں، اور تاکہ ہم دنیا میں ایک مثالی عورت جو ہے، جیسے بائبل مقدس کے مطابق کہا گیا ہے، ویسی ہم ایک عورت بن سکیں۔ تو آج ہمیں بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارا رویہ مستقل مزاجی ہمارے اندر ہو، ہم دیندار ہوں، ہم اپنی قوم کے لیے فکر کرنے والے ہوں، اور ہم ثابت قدم روت کی طرح ہم ثابت قدم رہیں۔ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہماری زندگی میں آتا بھی ہے تو ہم ثابت قدم رہیں۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو ہم یسوع کو چھوڑ دیں اور ہم دوسروں کے پاس جانا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے، اگر ہم ثابت قدم رہیں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم ثابت قدم ہوں گے تو خدا ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیشہ ہم سرفرازی پائیں گے، عزت پائیں گے، اور دولت پائیں گے، شہرت پائیں گے اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو۔ پھر ہم اپنے گھرانے کی فکر بھی کر سکتے ہیں۔ اور عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ایک ہم ایسی مسیحی خاتون بنے جیسے خداوند چاہتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہماری زندگی میں گناہ ہو اور ہم خدا سے دور ہو۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے، خدا سے دور ہے، تو ہم یقیناً خداوند کے پاس اپنے گھرانے کو لانے کا وسیلہ نہیں بن سکتے، اپنے گھرانے کو نہیں بچا سکتے۔ آج ایک خاتون جو ہے وہ اپنے گھرانے کو خداوند کے پاس لانے کا وسیلہ بن سکتی ہے، اور وہ خاتون آپ اور میں بھی بن سکتے ہیں اگر ہماری زندگی میں خداوند ہے۔ خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور ایسی خاتون بنائے جیسے خداوند چاہتا ہے۔